हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 11th स्टैंडर्ड के एसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एनुअल एग्जाम से रिलेटेड है। एनुअल एग्जाम मीन्स आपका जो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए तो 80 मार्क्स के एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप लोग टिक मार्क करके रख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट हो गया, और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिया हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटा सा एक अनाउंसमेंट है। यदि आप FYGC या फिर SYGC के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, आप लोग इसके ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हो 9820827674। आप लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एकदम रीजनेबल फीस में क्लासेस मिल जाएगा स्टूडेंट, और आप लोग फ्री डेमो अटेंड करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो है, आपका चैप्टर का नाम है सेक्रेटरी, और सबसे पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट। आपको बोला जाता है टर्म्स या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में से एक सेक्रेटरी क्या होता है और लॉयल्टी क्या होता है, ये आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो फर्स्ट चैप्टर का जो डिस्टिंग्विश है, पर्सनल सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको स्टडी कर लेना है। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी और गवर्नमेंट सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस है ये आपको स्टडी कर लेना है। इसके बाद जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर से आपको स्टडी करना है सेक्रेटरी द कंसिडर द पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी एक पेड एम्प्लॉय होता है क्या, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। दूसरा, अ पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बीजी इंडस्ट्री। बोलता पर्सनल सेक्रेटरी को कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, बीजी सेक्रेटरी, बीजी इंडिविजुअल अपॉइंट करते हैं। इंडिविजुअल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पर्सनल सेक्रेटरी द अपॉइंटेड बाय बीजी इंडिविजुअल, तो जो लोग बीजी रहते हैं वो लोग अपॉइंट करते हैं, ये आपको जस्टिफाई करना है। और शॉर्ट नोट्स की बात करें तो हम लोग को शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ना है डिस्क्राइब एनी 6 क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी क्या होता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी क्या है, और डिफाइन द सेक्रेटरी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ये इतना 3 क्वेश्चन आपको स्टडी कर लेना है। यदि हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 आपका है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर से आपको डिफाइन और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है होल्डिंग कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी क्या है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको स्टडी करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बीच में डिस्टिंग्विश, या डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है। और आप लोग ओसीएम के डिस्टिंग्विश यदि पढ़े हो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों का सेम ही होता है ये सब चीज़ों का डिस्टिंग्विश जो है। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बोलता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी। बोलता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपलसरी है। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बोलता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अलग अलग होते हैं। बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप क्या होता है, अलग होता है। ये जस्टिफाई करना है। शॉर्ट नोट्स की बात करें हम लोग तो स्टेट द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर की लाइबिलिटीज के बेस पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है ये आपको बताना है। स्टेट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। इसके अलावा स्टेट द फीचर्स ऑफ LLP लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चैप्टर 3 जो है
चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसके अंदर डिफाइन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको प्रमोटर्स क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये स्टडी करना है। इसके अंदर डिस्टिंग्विश तो दिया नहीं है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाइक बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है कंपनी का, ये आपको स्टडी करना है। और शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग लॉन्ग आंसर के अंदर आपको क्या स्टडी करना है, स्टेट द कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको ये बताना है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। और एक्सप्लेन द ब्रीफली द स्टेट द इन्वॉल्व द इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेट द इन्वॉल्व इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है ये आपको बताना है। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स जो आपको पढ़ना है थर्ड चैप्टर में, उसके अंदर आपको पढ़ना है स्टेट द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोलता है क्या क्या कंटेंट रहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। दूसरा एक्सप्लेन द ब्रीफली द स्टेट इन्वॉल्व इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व है इनकॉर्पोरेशन में। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर जो 4 है, इसके अंदर आपको चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए, इससे रिलेटेड चैप्टर है। तो इसके अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जो स्टडी करना है वो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या है, इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है। डिस्टिंग्विश है नहीं इस चैप्टर में। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको जो स्टडी करना है वो है प्रोस्पेक्टस इज ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द पब्लिक कंपनी, बोलता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको इशू कौन करता है, पब्लिक कंपनी इशू करती है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर क्या है, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर यहाँ पर आपको स्टडी करना है ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसके अलावा डिफाइन द प्रोस्पेक्टस और एक्सप्लेन द कंटेंट, प्रोस्पेक्टस क्या है और इसकी कंटेंट क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा व्हाट इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन ब्रीफली कंटेंट, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसके कंटेंट क्या है ये भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में आपको मेंबर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है ये स्टडी करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन में यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन कुछ भी नहीं पूछेगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको स्टडी करना है अब फॉरेनर कैन इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी, बोलता है फॉरेनर इंडियन कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई करना है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ए रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, बोलता है शेयर ट्रांसफर होगा तो इससे टर्मिनेशन होता है मेंबरशिप का, ये आपको जस्टिफाई करना है। थर्ड है मेंबर एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल टर्म है, बोलता है शेयर्स और शेयर होल्डर और मेंबर को हम लोग क्या करते हैं इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं वो एक्सप्लेन करके बताना है। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर में एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी क्या होता है, एक्सप्लेन करना आपको एलिजिबिलिटी क्या है मेंबर ऑफ द कंपनी का। दूसरा एक्सप्लेन द राइट ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर राइट क्या है मेंबर के, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें हम लोग, तो चैप्टर नंबर जो 6 है इसके अंदर डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ द कंपनी, बोलता है डायरेक्टर और मैनेजर के क्या की पर्सोनल है, इसके ऊपर चैप्टर है। तो इसके अंदर डिफाइन द कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट क्या होता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब इसके कॉन्सेप्ट और टर्म्स आपको स्टडी करना है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है।
जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसमें आपको पढ़ना है। डायरेक्टर इज ए एजेंट ऑफ द कंपनी होता है। डायरेक्टर हैव टू वर्क एज ए टीम में काम करता है। सेक्रेटरी ऑडिट रिक्वायर अंडर द लॉ के अंदर सेक्रेटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट होता है। ये आपको स्टडी करना है, मतलब ये आपको जस्टिफाई करना है। शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर की बात करें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है एक्सप्लेन करना आपको। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के क्या रोल है ये आपको एक्सप्लेन करना है। यदि चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर का नाम है कंपनी मीटिंग 1, जिसके अंदर है फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनरी रेजुलेशन क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, कोरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, मोशन क्या है और मिनट्स क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब कॉन्सेप्ट है कंपनी मीटिंग 1 के चैप्टर में से, कि ऑर्डिनरी रेजुलेशन किसको बोलते हैं, एजेंडा क्या होता है, कोरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, मोशन क्या है, मिनट्स क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो एजेंडा एंड मिनट्स आपको दोनों के डिफरेंस क्या होता है। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड एंड वोटिंग बाय पोल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में प्रॉक्सी कैन नॉट बी स्पीक इन मीटिंग। प्रॉक्सी मीटिंग में नहीं स्पीक कर सकता, बोल नहीं सकता है। इसके ऊपर आपको बताना क्या होता है। नोटिस इज इशू टू द मेंबर फॉर द मीटिंग अलॉन्ग विद द एजेंडा। एजेंडा के साथ नोटिस हम लोग इशू कर सकते हैं क्या, ये यहाँ पर आपको देना है। आगे लिखा है कि शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स ऑफ वोटिंग। वोटिंग के कोई भी 4 मेथड आपको एक्सप्लेन करके बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनट्स। मिनट्स क्यों इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको स्टडी करना है। एक्सप्लेन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन की पावर्स क्या है, ड्यूटी क्या है, एक्सप्लेन करके बताना है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 8 है कंपनी मीटिंग, ठीक है 2। इसके अंदर एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर वर्चुअल मीटिंग क्या होता है ये आप लोग स्टडी कर लेना। और डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर होल्डर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये आपको स्टडी कर लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको स्टडी करना है एनुअल जनरल मीटिंग इज एडजॉर्न इन द अब्सेंस ऑफ कोरम। बोलता है एनुअल जनरल मीटिंग को हम लोग एडजॉर्न कर देंगे, अब्सेंस ऑफ कोरम अब्सेंस रहेगा तो। एज पर कंपनी एक्ट एवरी कंपनी हैज़ टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। बोलता है एज पर जो कंपनी एक्ट है उसके हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करती है कंपनी। आगे शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर इसके अंदर क्या है, तो है इसके अंदर स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड इसके फंक्शन क्या है ये है। दूसरा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर मीटिंग क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के डायरेक्टर मीटिंग क्या होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर होल्डर मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, डिफरेंस क्या है शेयर होल्डर मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में डिफरेंस क्या है ये आपको स्टडी कर लेना है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश ऊपर मैंने नहीं डाला हो तो यहाँ पर ही है, तो आप लोग इसको स्टडी कर लेना। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी। यहाँ पर गलती से मिस यहाँ पे प्रिंटिंग हुआ है, तो जिसके अंदर आपको बताना है सबसे पहले फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर रिटन कम्युनिकेशन, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस और मिनट्स क्या होता है ये आपको स्टडी करना है, डिस्टिंग्विश है नहीं। जस्टिफाई द फॉलोइंग के अंदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स इज ए वेरी यूजफुल इन द बिजनेस। बोलता है सोशल मीडिया नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है बिजनेस में, ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको स्टडी करना है एक्सप्लेन एनी 4 इसेंशियल
ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कोई भी चार ऐसे इसेंशियल चीज़ें बताओ जो जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। स्टेट द मेरिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट होता है ये एक्सप्लेन करके आपको बताना है। चैप्टर 10 है करस्पॉन्डेंस विथ डायरेक्टर, डायरेक्टर को लेटर लिखने से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टर क्या होता है, नोटिस एंड एजेंडा क्या है बोर्ड मीटिंग्स का, इनिशिएटिव क्या होता है, ये सब आपको स्टडी करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया नहीं है तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको स्टडी करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर इलेक्टेड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर, बोलता है शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, रिस्पेक्टिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको है ड्राफ्ट द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ रूटिंग बोर्ड मीटिंग, बोलता है रूटीन बोर्ड मीटिंग के लिए आपको क्या करना है, ड्राफ्ट करना है नोटिस एंड एजेंडा रूटिंग बोर्ड मीटिंग के लिए। आगे यहाँ पे रिटन अ लेटर टू द डायरेक्टर रिमाइंडिंग हिम अबाउट द प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग द अब्सेंटिज्म एट द बोर्ड मीटिंग, आपको लेटर लिखना है डायरेक्टर को और उसको याद दिलाना है कि आप क्या थे, अब्सेंट थे, प्रोविजन क्या है उससे रिलेटेड यदि आप अब्सेंट हो जाते हो बोर्ड मीटिंग में। चैप्टर 11 जो है करस्पॉन्डेंस विद बैंक, बैंक को आपको लेटर लिखने से रिलेटेड है, जिसके अंदर टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको स्टडी करना है ओवरड्राफ्ट, सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, रिक्रूटमेंट डिपॉजिट क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो करंट अकाउंट्स सेविंग अकाउंट्स क्या होता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको स्टडी कर लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर देयर आर डिफरेंस बिटवीन लोन एडवांस गिवन बाय द बैंक, लोन्स और एडवांस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या दिया गया है वो आपको स्टडी कर लेना है। शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर क्या है, इसके अंदर आपको रिटन लेटर टू द बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, लेटर लिखना है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक को। इसके अलावा राइट अ लेटर टू बैंक स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक, चेक का पेमेंट स्टॉप करने के लिए बैंक को आपको लेटर लिखना है। और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 12 जो है वो है करस्पॉन्डेंस विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और सॉरी करस्पॉन्डेंस विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जो कंपनी के अथॉरिटी है जहाँ पर हम लोग कंपनी रजिस्टर करते हैं उससे रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार कंपनी से भी, ठीक है, ये सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एमसीए क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है, सेबी क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पर है, दिया नहीं है। जस्टिफाई के अंदर द कंपनी एक्ट 2013 हैज गिवन द सर्टेन पावर टू आरओसी, बोलता है कंपनी एक्ट 2013 जो है कुछ पावर दिया है आरओसी का। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर यहाँ पर स्टेट द पावर ऑफ आरओसी क्या है, राइट अ लेटर टू आरओसी सीकिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू द होल्ड ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, बोलता है यहाँ पर लेटर लिखना है आरओसी को एक्सटेंशन ऑफ टाइम होल्ड जनरल मीटिंग होल्ड जो किया उसको एक्सटेंड करने के लिए। और यहाँ पर राइट रिप्लाई टू द कंप्लायंस ऑफ द इन्वेस्टर को कंप्लायंस से रिलेटेड रिप्लाई करना है। और स्टूडेंट आपको कोई भी अपडेट चाहिए और आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ पर है और पूरा डिटेल एड्रेस यहाँ पर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।